अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। ईद के बाद हुई है अब आपसे मुलाकात एंड आई होप आपने ईद शोज को एंजॉय किया होगा। एंड नाउ राइट नाउ इफ यू से पाकिस्तान क्रिकेट इज गियरिंग अप, नो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो गियर अप किया उसके बारे में तो ज़रूर बात करेंगे, बट राइट नाउ PSL पाकिस्तान सुपर लीग इज़ गियरिंग अप और इस वक्त सब चर्चा जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की है। सो उसके हवाले से बड़ी डिटेल में डिस्कशन होगी। समा की कोलैबोरेशन किससे हुई, समा किसका पार्टनर बनने वाला है, ये सारी गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ ज़रा थोड़ा सा क्या सब कुछ हुआ रिसेंट पास में पाकिस्तान क्रिकेट पर, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने पाकिस्तान सुपर लीग का जिक्र किया है, तो पाकिस्तान सुपर लीग का जब की हम बात करते हैं तो उसकी तैयारियां इन दिनों ज़ोरों शोर से जारी हैं। चंद दिनों में पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। उन मुकाबलों के हवाले से भी बातचीत रहेगी और पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अज़हर खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हमारे साथ जूम पर वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मुल्तान सुल्तान के मालिक जनाब अली तरीन साहब। और अली साहब, आपको खुश आमदीद दो हवालों से है। एक ये कि समा मीडिया पार्टनर है मुल्तान सुल्तान का और आप हमारे पार्टनर हैं, हम आपके पार्टनर हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त का भी और खुश आमदीद करते हैं आपको। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अली वैसे आपको वेलकम ऑन बोर्ड कहा जाए या आप हमें वेलकम ऑन बोर्ड कहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आपको वेलकम ऑन बोर्ड करेंगे। आई थिंक हमें बाकी लोगों को वेलकम करना चाहिए टू आवर म्यूचुअल पार्टनरशिप एंड इंशाल्लाह जो हम मजेदार चीजें करेंगे इस सीजन में। अच्छा, वैसे वाई समा, वाई मतलब मैं भी जानना चाहती हूँ दैट व्हाई डिड यू लुक फॉरवर्ड टू पार्टनर विद अस? हम इस दफ़ा बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं अपने डिजिटल मीडिया पे, ना सिर्फ ट्रेडिशनल पे। तो जो आप लोग काम कर रहे हैं अपने इतना इनोवेटिव काम करें अपने स्टूडियोज़ में, अपने शोज़ में, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे जो आपके शॉर्ट्स चल रहे हैं, ये है वो चीज़ें जो आजकल के फैंस देखना चाहती हैं। तो हमें लगा कि हम भी एक यंग टीम है, हम भी ऐसी इनोवेटिव चीज़ें करते हैं, आप भी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो हमने कहा हमारे लिए तो परफेक्ट पार्टनरशिप समा के साथ ही होगी। और प्लस मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सवेरा, और हाफिज़ आपका भी थोड़ा सा फ़ैन भी हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप इन दिनों लोग पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और आप ख़ासे उन मौज़ूआत पर बातचीत कर रहे हैं जिन पर शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी और PSL के फ्रेंचाइज़ के जो दीगर मालिकान हैं उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा अच्छे अंदाज में नहीं देखा गया। क्या वजह क्या है? आपको लगता है कि वाक़यातन PSL का मुस्तकबिल ख़तरे में है? देखिए, आई थिंक लोग जो मेरी पॉइंट है, मेरी बातों की वो थोड़ा मिस करें। मैं PSL को लव करता हूँ। मैं एज अ ओनर में तो मैं स्टेक होल्डर हूँ उसमें, मैं इन्वेस्टेड हूँ उसमें, उसका फ्यूचर मेरा फ्यूचर है। और मैं PSL को लव करता हूँ एज अ क्रिकेट फैन। बिफोर आई वाज एन ओनर आई लव PSL। तो मैं तो क्योंकि इतना प्यार करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट से, ख़ास तौर पर PSL से, तो मैं चाहता हूँ कि हम बेहतर से बेहतर काम करें। मैं नहीं चाहता कि हम जो मुझे नज़र आ रहा है कि हम स्टैग्नेट करें। मैं चाहता हूँ कि हम इसको रीवाइटलाइज करें, इसको हम ग्रो करें, इसको इनोवेट करें। ये जो एक मीडियोक्रिटी पिछले सालों से मुझे नज़र आ रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो मैं तो जब तक मुझे मौका मिलेगा, जब तक सांस है, मैं तो पुश करता रहूँगा PSL मैनेजमेंट को कि हम इस प्रोडक्ट को और बेहतर करें और बेहतर करें, ख़ास तौर पे फैंस के लिए बेहतर करें, एज अ व्यूइंग एक्सपीरियंस, स्टेडियम में जाने का एक्सपीरियंस, ओवरऑल जो हम इंटरनेशनल इसको ब्रांड बना सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इनको पुश करता रहूँगा कि वो काम बेहतर करें। शायद मेरा तरीक़ाकार कम लोगों को शायद पसंद ना आए हों, थोड़ा ब्लंट और ज़्यादा कभी कभी जब चाय पीते हुए फ्लो में आके ज़्यादा बातें कर देता हूँ, लेकिन मैं जब बात करता हूँ प्यार से बात करता हूँ, क्योंकि ब्रांड से प्यार करता हूँ। अभी चाय मंगवाई हुई है अली, जरा फ्लो में हम फिर बातें करें। और मैं कॉफी बनाने वाला था सवेरा, फिर आप लोगों का फोन आ गया था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कॉफी नहीं पी सका। एक कॉफी आपकी इधर भी उधार है, जब आप आएंगे आपको वो भी पेश कीजिए। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं एक नोटिस ही जारी ना कर दे कि अली साहब ना करें ऐसे? कोड ऑफ कंडक्ट में ये है कि मैं कोई नेगेटिव चीज़ ना, कोई चीज़ ना करूँ जो डैमेज करे। मैं तो PSL को डैमेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं तो उनको कह रहा हूँ कि ये इश्यूज़ हैं, हाउ कैन यू वर्क ऑन देम, ये सब आइडियाज़ हैं, इकट्ठे बैठ के इन पे काम करते हैं। तो मैं तो PCB के इंटरनली जब मीटिंग होती है तब उनको मैं कहता हूँ कि आप इनोवेट करें, ये काम करें, वो काम करें। अब जब वो नहीं हो रहा काम, फिर मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हम
कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है पब्लिक को नहीं पता कि PSL हैज बीन स्टैग्नेटिंग। एक ज़माने में आप देखें कराची के स्टेडियम फुल होता था, लोग सिफारिशें कर रहे होते थे कि उनको टिकट मिल जाए फॉर कराची मैच। आजकल के आप ज़माना देखें कि आप हर साल हमारा क्राउड कम होता है। इस साल हम गर्मी में करें, हमें फिर एक्सपेक्टेशन है कि क्राउड इस साल कम होएगा। तो जब हमें नजर आ रहा है स्टैग्नेट करे बल्कि रिग्रेस करे, तो क्या हमें दुख नहीं होगा? बिल्कुल होगा ऑब्वियसली। और जब आप जिस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं शायद आप उसमें बेहतरी के लिए अमेंडमेंट्स की मुसलसल बात करते रहते हैं। बट अली, गर्मी में कर रहे हैं, हम एक मुश्किल में पड़ गए थे ना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी उस वक्त तक था एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि मेरा ख्याल से इस वक्त फ्रेंचाइजीज भी फेस कर रहे हैं। एंड एज अ फ्रेंचाइजी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, गोइंग पैरेलल विद IPL, कितने आप लोग ऑन बोर्ड थे इस डिसीजन पे? एंड आपको लगता है कि दिस वुड इट बी बेटर एंड एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, या फिर इट वुड बी अ ग्रेट थ्रेट? देखिए, जो डिसीजन था IPL के टाइम पे करना, मैं तो उसके हक में था। तो मैंने तो यही कहा था कि बेहतर है कि हम IPL से कम्पीट करें, वन लीग एज इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स को सिलेक्ट करना, बनस्बत हम 1 of 5 लीग्स हों जो एक टाइम पे हो रहे हैं। अब एक टाइम था कि लोग हमें प्रेफर करते थे बनस्बत बाकी लीग, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। अभी जो हमारे पास लास्ट ईयर भी प्लेयर्स थे या उससे पिछले साल प्लेयर्स थे, हमारे पास आते थे चंद दिन के लिए, फिर ऐसे पहले जाते थे SC T20, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रहा था, वहाँ जा रहे थे, IL T20 होता है, अब लोग वहाँ प्रेफर कर रहे होते हैं। अब हम उनके लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है इन द विंटर विंडो। तो क्योंकि हम अपना स्टेटस लूज करें, तो हमें ये नज़र आ रहा था कि हम इन बाकी लीग के सेम टाइम पे हम अपने टूर्नामेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो हमारी करंट सूरत हाल है, हमारे लिए बेस्ट था कि हम IPL के साथ क्लैश करें, और हमारे पास जो प्लेयर अवेलेबल होंगे, क्योंकि PSL में IPL में कितने प्लेयर सेलेक्ट हो सकते हैं ओवरसीज, तो जो बाकी प्लेयर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, वो सब हमारे पास आएंगे और फुल टाइम के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो आई थिंक इट वाज द करेक्ट डिसीजन गिवन द सर्कमस्टेंस, बट द फैक्ट दैट वी आर नो लॉन्गर द ऑटोमेटिक चॉइस फॉर ओवरसीज प्लेयर्स, इससे मुझे अभी तक दुख है। अच्छा अली, ये इसमें किस हद तक सदाकत है? चंद दिन गुजरे हैं, नजम सेठी साहब जो कि PSL और PCB के चेयरमैन रहे, उन्होंने कहा कि मुल्तान खसारे में है। फिर इस वक्त जो PSL के सरबराह हैं सलमान नसीर, वो कहते हैं कि इसके बारे में अली ही मुल्तान सुल्तान ही बता सकते हैं। तो क्या वाक़ईतन ऐसा है कि अभी तक आपको माली खसारे का सामना है मुल्तान सुल्तान्स को? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो फाइनेंशियल हमारे एक्सपेक्टेशंस थे फ्रॉम द PCB फ्रॉम द PSL, वो नहीं हुए, वो हमारे मतलब अलाइन नहीं हो सके, मैच नहीं हो सके। तो आई एम नॉट, मुल्तान सुल्तान इज़ नॉट द ओनली टीम जो अभी तक नुकसान में है, और भी टीमें नुकसान में भी हैं। और इसलिए हम पिछले चंद सालों से PCB से बात करें कि हमें ये टाइम आ गया है मॉडल को रिव्यू करने का। अब क्योंकि हमारे 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अब वो ख़त्म हो रहे हैं साल, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप बैठें और नया मॉडल की, इम्प्रूव मॉडल की बात करें, बिकॉज इस साल तो अब 2 टीमें भी ऐड होंगी। बिल्कुल, अगर 2 टीमें ऐड होंगी, क्या वो हमारे रेवेन्यू हमारे से डिवाइड होकर लेके जाएंगे, या उनके लिए कोई नया मॉडल बनेगा? और अगर उनके लिए नया मॉडल बनेगा तो हमारे लिए नया मॉडल क्यों नहीं बन सकता? तो हम तो चाहते हैं कि इस ब्रांड को हम ग्रो करें। अब देखें, एज अ क्रिकेट फैन, अगर मैं क्रिकेट फैन ना होता तो मैं क्यों हर साल नुकसान उठाता इस ब्रांड इस टीम के लिए? क्योंकि मैं इस टीम को लव करता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को लव करता हूँ। मैं समझता हूँ प्रिविलेज है टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड बी पार्ट ऑफ PSL। तो इसी वजह से मैं इतना इन्वेस्टेड हूँ इन इट्स फ्यूचर। और अगर एक लीग हर साल ग्रो नहीं करेगी, तो इसका मतलब है कि इवेंचुअली वो डिक्लाइन करेगी, और ये डिक्लाइन से मुझे डर है, मुझे खौफ है। और इस वजह से मैं, जब मुझे मौका मिलता है इंटरनली या एक्सटर्नली, मैं PSL मैनेजमेंट को पुश करता हूँ कि आप लोग स्टैग्नेशन पे, मीडियोक्रेसी से आप लोग ठीक हैं, यू आर ओके विद बीइंग मीडियोकर, आई एम नॉट। सो दैट्स व्हाई आई विल ऑलवेज पुश यू टू डू बेटर एवरी ईयर। सो इसलिए आपको लगता है कि PCB मुल्तान सुल्तान से ज़्यादा खुश नहीं है? दिस वाज योर रीसेंट स्टेटमेंट अली। देखिए, अभी समर्स हैं, आपको पता है कि लाहौर मुल्तान में कितनी गर्मी होती है। हर टीम के पास एक डे गेम है, लेकिन मुल्तान इज ओनली टीम विच हैज 2 डे गेम्स। तो इस तरह की क्यूट चीज़ें जब PCB करती है तो हमें हंसी भी आती है। तो लेकिन ऑब्वियसली ये सब हम सेइंग इन लाइट टोन, लेकिन डेफिनेटली जब 2 हमारी डे गेम्स होंगी तो मेरे कोचिंग स्टाफ मुझे ज़रूर देखता है कि यार तुम आगे चुप होते तो बेहतर ना होता। अच्छा, ये जो 2 टीमों वाला नया है, चूँकि फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर आपने खासी बात की है, अब ये भी एक लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि अगर वो $1 करोड़ की एक टीम जाती है $10 मिलियन की, तो आपको लगता है कि इतनी गुंजाइश मौजूद है अगर इस तरह का मॉडल आता है फाइनेंशियल मॉडल, तो उसमें जो मौजूदा टीमें हैं वो खसारे में जा सकती हैं और ज़्यादा?
एक मैं चीज़ पहले क्लैरिफाई कर दूं आपके लिए भी और जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, ये जो अमाउंट पीसीबी को देना होता है वो एक टाइम नहीं होता। तो अगर कोई बिड करेगा $10 million, इट्स नॉट $10 million टोटल, इट विल बी $10 million a year। हर साल देने हैं आपने? यस, हर साल है। एग्जैक्टली हर साल होता है। तो हमारा जो अभी अग्रीमेंट है वो हर साल की होती है। और अभी जो मुल्तान सुल्तान की टीम है, वी आर पेइंग मोर देन 3 franchises कंबाइंड। तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है कि हम इस लीग को ग्रो करें। 6 मिलियन उस टाइम पे 6 मिलियन था, लेकिन उस टाइम 6 मिलियन था, लेकिन क्योंकि वो वैल्यूएशन हो गई थी, डॉलर पैक हो गया था, तो अभी तकरीबन 1.1 बिलियन होता है जो हमें हर साल देना होता है। और ये एक्सपेक्ट करें कि अगर अगली टीमें आएंगी वो ज्यादा देंगी, इम्पॉसिबल, मुश्किल है। इतना वैसे अली, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आफ्टर दिस पीएसएल 2 टीम्स एड अप होंगी, डू यू थिंक कि इतना मार्केट में इतने पैसे हैं कि 2 टीम्स आ सकती हैं और उसके बाद भी सरवाइव कर सकती है पीएसएल? ग्रेट पॉइंट्स वेरा, क्योंकि पहले भी हो चुका है कि टीमें आई थी एक्साइटमेंट में आके, उन्होंने बेट करके टीम तो ले ली थी, लेकिन अब 2 साल को अच्छे खासे लॉसेस पड़े, उन्होंने टीम छोड़ दी और फिर हमें मौका मिला कि हम टीम खरीद सकें। ये आराम से हो सकता है, इस साल लोग एक्साइटमेंट में जरूर आए, बड़ी बड़ी बिड्स करके वो ले लें टीम, लेकिन फिर 1-2 साल बाद छोड़ दें। अब इज दैट गुड फॉर द लीग? फॉर द लीग कि लोग आ रहे हैं कि यार इसमें तो कोई भी फाइनेंशियल पोटेंशियल नहीं है, तो हम इसको अबैंडन कर देते हैं। Unless we come up with a win-win situation and a sustainable model for the league and potential franchise owners, ये लीग आगे नहीं जाएगी। अगर मुझे आप ये देखिए, कोई टीम को, आप मेरी टीम छोड़ें, किसी भी टीम को अगर नुकसान हो रहा है हर साल, तो वो क्या ऐसे सोचेगा कि मैंने हर साल कोई नया काम करना है? वो कभी सोचेगा कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं ऑन फैन एंगेजमेंट या कोई एग्जीबिशन मैचेस या अकेडमी में या ट्रेनिंग में? नहीं करेंगे। जब तक आपके पास एक प्रॉफिटेबल या एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम नहीं है, तो आप उसके इर्द गिर्द चीज़ें बिल्ड नहीं कर सकते। अब कौन सा फ्रेंचाइज ओनर है जो चाहता है कि वो अपने लिए एक स्टेडियम बिल्ड करे, फॉर एग्जांपल? कोई है? नहीं, क्योंकि हमें यहीं से कोई पैसे नहीं बन रहे, तो हम किस बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे इस पे ज़्यादा? अब आईपीएल में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंटरनेशनल कंपनी से इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि वो नजर आ रहा है ये एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल है। जब तक हमारे पास एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल नहीं आएगा, तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आएंगे इस लीग के अंदर? और जब तक वो लीग में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। अली, कौन सा मॉडल आपके ख्याल में? बट एक चीज अली, आपने जब तक पीएसएल ज्वाइन नहीं किया था, मतलब आप मुल्तान सुल्तान्स को ओन नहीं करते थे, सलमान सरवर बट साहब से बहुत रेगुलरिटी में इस बारे में बात हुई कि अभी भी फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अपने पोटेंशियल पर नहीं अर्न कर रही हैं। आपको लगता है कि और बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो अभी तक फ्रेंचाइजीज ने टैप नहीं किए या कर लिए सब कुछ? नहीं, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, क्योंकि मॉडल ही इतना फ्लॉड है फ्रॉम डे वन। क्योंकि अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी जो अगर आप गाड़ी रेंट करें फॉर एग्जांपल, आप क्या उसमें खर्चे करेंगे? सीट चेंज करेंगे, इंजन चेंज करेंगे, ऑयल चेंज करेंगे, ज़्यादा चीज़ें, या उस गाड़ी में जो आप ओन करते हैं? ऑब्वियसली जिसको आप ओन करते हैं आप उस पर ज़्यादा खर्चा करेंगे ना, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी ये जो टीमें हैं, हम सब फ्रेंचाइज ओनर्स इनको ओन नहीं करते, हम हर साल इनको रेंट करते हैं। तो क्यों हमारे पास क्या हमारे पास इंसेंटिव है कि एक रेंटेड टीम में हम खर्चे करें और इसको इन्वेस्टमेंट करें? तो इस वजह से बाकी टीमें भी हम जो है वो भी वेट करते रहते हैं, बिल्कुल अपने बस छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ऑफ सीजन में कोई अकेडमी कर लिया, कोई हमने टैलेंट हंट कर दिया स्पॉन्सर ढूंढ के। अब देखें, ये तो बेसिक बातें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर फुल टाइम अकेडमीज, इन टर्म्स ऑफ स्टेडियम्स, इन टर्म्स ऑफ FDI, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, हम कब करेंगे? जब तक हमारे पास एक एसेट नहीं है जिस पे हम काम कर सकते हैं। और अभी जो नई 2 टीमें आएंगी, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वो हमारे मॉडल, हमारे जो रेवेन्यू उसका शेयर लेंगे या उनके लिए एक और मॉडल बना जाए। क्योंकि अभी जो PSL टीम है वो इतना बिजी है जस्ट इन द बेसिक्स ऑफ द टूर्नामेंट, अभी तक इन चीज़ों में बातें ये होनी है बाद में। तो इस पर मज़ीद बात आपके साथ करेंगे। आपके वक्त का अली बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहे और PSL के हवाले से जो आपकी मोहब्बत है उसका आपने इजहार किया है। आने वाले दिनों में मज़ीद गुफ्तगू भी रहेगी। एंड वन मोर टाइम वेलकम ऑन बोर्ड बिकॉज समा हैज जॉइंड हैंड मुल्तान सुल्तान, सो थैंक यू अली, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू गाइस, थैंक यू।
और वक्त जो है एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि अली ने यहाँ पे हाईलाइट की हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। द मॉडल ऑफ पीएसएल जिसकी वजह से ये सारे फ्रेंचाइजीज परेशान हैं, एंड देन ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या होता आ रहा है और अब पीएसएल में क्या क्या होने वाला है उसके हवाले से डिस्कशन होगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। ब्रेक पे जाने से पहले दी ओनर ऑफ मुल्तान सुल्तान्स अली तरीन वाज विद अस और काफ़ी डिटेल में ये डिस्कशन हुई बिकॉज इन द रीसेंट टाइम्स जिस तरह अली के अलग अलग इंटरव्यूज़ हमने सुने और रीज़न हमने जानने की कोशिश की कि क्यों उनको ऐसा लगता है कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं पीएसएल के हवाले से और क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एंड बिल्कुल सही बात है हाफिज़ कि जब आप इफ़ यू आर वेल इन्वेस्टेड इन एनीथिंग तो आपको होता है कि उसको अच्छे से अच्छा कैसे किया जाए। 10 साल, ये 10वां साल है, 10वां एडिशन, और उसके बाद भी अगर हम इन बुनियादी चीज़ों पे उलझे रहेंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब ने। हाशमी साहब, ये क्या लग रहा है आपको, 10वां साल है, 10वां एडिशन है और अभी तक हम बुनियादी मसाइल में उलझे हुए हैं कि क्या फाइनेंशियल मॉडल होना चाहिए? आज भी अली ने ये बताया है, सिर्फ वो कह रहे हैं उनके साथ और भी 2-3 फ्रेंचाइजीज नुकसान में है, सिर्फ वो अकेले नहीं हैं। देखिए, मिल बैठ कर फैसला करना पड़ेगा। ये फ्रेंचाइज के मालिकान सब मिलें, बैठें, पीसीबी से बात करें। लेकिन हमारा वही मसला है कि जैसे हमारे पीसीबी के चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, 1-1.5 साल में 5 चेयरमैन आए, 5 चेयरमैन चले गए, नया चेयरमैन आता है, वो अपनी पॉलिसीज बनाता है। इवन पीएसएल की लीडरशिप भी आप देखें आए दिन बदलती रहती है। नायला भट्टी थी, उस्मान वाला थे, सुहेब थे, अब सलमान नसीर हैं। तो ये जब आप इतनी सारी चीजें चेंज करते रहते हैं तो फिर आपकी पॉलिसी में भी तब्दीलियां आती रहती हैं, आपकी पॉलिसी यकसा नहीं होती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और किसी हद तक ठीक है कि हमें अपने पीएसएल में बड़ी चेंजेस लानी चाहिए। आप बिग बैश देख लें, आप आईपीएल देख लें, उनके रूल्स उनकी क्रिकेट को बड़े फायदे पहुंचा रहे हैं। और इसी तरह अब फ्रेंचाइज आए रहे, इनकी वैल्यू रीएवैल्यूएट होगी 10 साल के बाद। फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल जो मेरी समझ में आता है वो इन्हीं फ्रेंचाइज को होगा कि वो आगे कितनी बिडिंग करती है। लेकिन इनको फ्रेंचाइज को भी अब वक्त आ गया कि दे शुड रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस पीएसएल। अभी तक बहुत से लोगों को शिकायत है, तो ये मिल बैठ कर बात करने वाली चीज है। हमारी एक प्रोडक्ट है, हमारी एक चीज है, लेकिन इसमें हमें बहुत सारी तब्दीलियां लाना पड़ेंगी। जिस तरह अली ने अपने उस इंटरव्यू में कहा है कि बिग बैश में बैश बूस्ट होता है कि जो टीमें 10 ओवर के मार्क पे ज्यादा होती है उनको 1 पॉइंट मिलता है। 4 पॉइंट है पूरे एक मैच में विक्ट्री के, 3 विक्ट्री के हैं और 1 बैश बूस्ट के, जो 10वें ओवर तक आगे होगा स्कोर में उसको 1 पॉइंट मिलेगा। इसी तरह पावर सर्ज के पावर प्ले वहाँ 4 ओवर का होता है और 2 ओवर 11 ओवर के बाद आप किसी भी वक्त बैटिंग टीम ले सकती है। ये एक अच्छी चेंज है मेरे हिसाब से। मैंने बहुत सी चीजें सोची हैं और मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म से बता सकता हूँ कि आप पीएसएल में चेंजेस लाएं। हम किन चीजों में पीछे हैं? हम बाउंड्री हिटिंग में पीछे हैं, हम 6 हिटिंग में पीछे हैं, हम डॉट बॉल्स में दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पर हैं, हम वाइड बॉल्स में सबसे ज्यादा आगे हैं। तो आप एक चीज कर दें, जिस मैच में जो टीम सबसे ज्यादा बाउंड्रीज और छक्के लगाएगी उसको 1 पॉइंट मिलेगा। इससे हमारे जो प्लेयर हैं उनमें इंक्लिनेशन आएगी कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे तो वो ज्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेलेंगे। जो टीम ज्यादा डॉट बॉल खेलेगी उसको -0.05 मार्क्स उनको पॉइंट्स उनके लगा दें, तो उनको डॉट बॉल्स खेलने की आदत कम होगी। अभी इस न्यूजीलैंड की सीरीज में 5 T20 में, जिसमें पाकिस्तान एक मैच तो शॉर्ट हो गया था, 15 ओवर का हो गया था, 2 मैचों में पाकिस्तान 20 से भी कम ओवर में आउट हो गई। 199 डॉट बॉल्स खेली है पाकिस्तान ने, यानी हर मैच में 40 डॉट बॉल तो खेल ही नहीं। फिर वनडे में 3 वनडे में पाकिस्तान टीम ने 429 डॉट बॉल खेली, 44 वाइट बॉल्स 3 वनडे में करा दी पाकिस्तान ने। T20 में 17 वाइट बॉल्स करा दी। ये कितना कॉस्ट करता है? तो हमें पीएसएल से ही अपनी ये बीमारियां सुधारनी है। सर्जरी तो हो नहीं। शायद साहब, हम तो रिजवान की तरह जो है ना वो पीएसएल में अब मदहोश हो जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सारी बातें जो आप याद दिला रहे हैं बड़ी डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस रही अजहर साहब, जिस तरह पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया है। एंड कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, एक है तो हमारा डोमेस्टिक लोकल इवेंट पीएसएल, कितना इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का इस पीएसएल पर? देखें सवेरा, इन माय ओपिनियन सबसे अल्टीमेट चीज़ जो है ना वो है पाकिस्तान की नेशनल टीम।
when you are playing bilateral series, when you are playing ICC tournaments, irrespective of it, कि दूसरा किस तरह परफॉर्म कर रहा है, आपको अपनी परफॉर्मेंस को वे करना है। अगर आप उसमें प्रॉपरली उसको आप इवेल्युएट नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, अभी हाल ही में आप देखें, फॉरगेट अबाउट के जी T20 में और वर्ल्ड कप में और 50 ओवर्स में क्या हुआ जी। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे एक हैरत ये होती है हाफिज साहब कि क्रिकेट में वो कौन सा गुर है, वो कौन सा एक तरीकाकार है कि आप सीखने के लिए अपनी नेशनल टीम को एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एज ए क्रिकेटर अगर मैं पाकिस्तान की टीम में रहकर सीखूं और मुझे सीखने में 10 से 15 मैचेस मिलें एंड देन आई एम स्टिल नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल, तो मुझे कहा जाए कि नहीं जी अब आपकी जगह नहीं बनती, तो आप थैंक यू वेरी मच। भाई पाकिस्तान के टीम के 11 प्लेयर जो है ना, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर ये अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वो चीज़ों को एवेल्युएट नहीं करेंगे, आप किस तरह मैच जीत सकते हैं? आप ना बायलैटरल सीरीज जीत सकते हैं, ना आईसीसी टूर्नामेंट जीतते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक लड़का जो आके कहता है कि जी मुझे 10 या 15 मैच चाहिए, कभी आज तक क्रिकेट में किसी को 10 से 15 मैच उसको इवेल्युएट करने में मिले हैं? मुझे आप बताएं सवेरा, आप और हाफिज ना इतनी माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को और दुनिया क्रिकेट को, कहाँ पर आया कि 11 प्लेयर जो एक टीम के थे वो अवेलेबल ही नहीं थे, दे वर नॉट प्लेइंग। खान साहब यहाँ पर तो कोच पाकिस्तान टीम में आके कोचिंग सीखता है, मैनेजर पाकिस्तान टीम का मैनेजर बनके वो मैनेजर की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सीखता है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आकर सीखते हैं कि काम कैसे करना है। तो ये तो पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही एक जो है ना वो तालीम बालगा है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल नहीं, आपने जो ये बात की है वो मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही, मैं इसलिए उसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा कि पाकिस्तान के क्रिकेट को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। हम पहुंचा रहे हैं, खेलने वाले पहुंचा रहे हैं, मैनेजमेंट पहुंचा रही है। कौन देखें कौन पहुंचा रहा है? मैं आपको बताता हूँ, ये 11 प्लेयर जो है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल। अगर इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होती, कैप्टन कहता है मेरे तो हाथ नहीं, तो ये नहीं कैप्टन, व्हाट डू यू मीन बाय उसके हाथ में? 11 प्लेयर कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? अपनी मर्जी से थोड़ी खेल रहे हैं ये, अपनी मर्जी से थोड़ी ये टीम में आके घुस जाते हैं कि नहीं जी मैं करूंगा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। इनको जो यहाँ पे लेकर आ रहे हैं वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है। मेरी बात सुने, अगर वो अप टू द मार्क हैं तो उनको टीम में रखा है? डू यू एक्सेप्ट इट? नहीं, तो अप टू द मार्क हैं। अगर वो हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं तो अगर नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि हैं अप टू द मार्क हैं, इसलिए वो 25 करोड़ में से 11 खिलाड़ी जो है ना वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर उनके बारे में ये जिक्र किया जाए या वो ये समझे कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म वी हैव टू नर्चर, वी हैव टू डेवलप आवर क्रिकेटिंग स्किल। भाई क्रिकेटिंग स्किल तो आपने जाके सीखनी है कहाँ पर? स्कूल में। आपने कहाँ पर सीखनी है? यूनिवर्सिटी में, आपने कॉलेज क्रिकेट में, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म। अगर आपके स्कूल्स ही, कमिंग टुवर्ड्स यू शाहिद साहब, अगर आपके स्कूल्स ही नाअहल हों आपको प्रॉपर्ली सिखाने के लिए और आपको सही तरह नर्चर करने के लिए, तो वो नर्चरिंग फिर इंटरनेशनल सिनेरियो में होगी। और जब इंटरनेशनल सिनेरियो में सारे ही एक से होंगे तो कौन किसको नर्चर करेगा? स्कूल तो फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले तो नर्चर आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट करती है, फिर ए लेवल की क्रिकेट करती है। और इत्तेफाक से ना तो हमारा फर्स्ट क्लास सिस्टम इतना प्रॉपर है कि प्लेयरों को नर्चर कर सके। स्कूल तो पूरी पाकिस्तान में 80% स्कूल तो छोटे छोटे प्लॉटों पे, छोटे छोटे डबल, 3, ट्रिपल स्टोरीज बिल्डिंग्स में बने हुए, उनके पास तो खेलने की फैसिलिटीज तक नहीं है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो गई, एसोसिएशन की क्रिकेट हो गई, ए लेवल क्रिकेट हो गई, उसके बाद फिर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई। तो ये सारे प्रोसेस है जहां पे हम ग्रूम करने में बिल्कुल खराब हो गए। ये न्यूजीलैंड की सीरीज से देख लें, 2 सिस्टम्स का डिफरेंस है। एक सिस्टम में सिर्फ 115 रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स हैं न्यूजीलैंड में। उस सिस्टम ने मोहम्मद अब्बास को डेवलप किया पिछले 3-4 साल में, अंडर 16 से उठाया और उसको नेशनल टीम तक लेके आए। शुक्र है अजहर अब्बास जो हैं, अजहर भाई के नेम से हैं, हम नाम है, वो चले गए पाकिस्तान छोड़कर। उन्होंने अब्बास को वहां पे डेवलप किया, वरना अगर अब्बास यहाँ होता तो अभी वो शायद डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल पाता, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेल पाता। नहीं शायद साहब, ये भी हो सकता है कि 2 साल पहले पाकिस्तान खेल जाता।
पाकिस्तान में क्या और गायब हो जाता, और फिर गायब हो जाता, और फिर गायब हो जाता, बिल्कुल। और फिर गायब हो जाता। नहीं, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि और बहुत सी चीजों में जहाँ ग्रूमिंग की जरूरत है, मोहम्मद रिजवान को बोलने में भी बड़ी ग्रूमिंग की जरूरत है। आप कैसे कह सकते हो सीरीज बुरी तरह हार कर एक डिजास्टर टूर करने के बाद कि हमने तो यहाँ, उनका मकसद ये था कि हमने तो यहाँ एंजॉय नहीं किया, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, अब हम असल में जाके एंजॉय करेंगे पीएसएल में। ओहो, हमारा टूर्नामेंट है ये, इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होती है यार, इसमें कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है, हार ही हार है। दो ही चीजें हैं पाकिस्तान टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, या लर्निंग या लूजिंग। तो क्यों ना पीएसएल को एंजॉय किया, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं प्लेयरों। बिल्कुल, और मतलब ये कि एक यही चीज जो कि आपको टीम में दिख भी रही है, दैट वी हैव स्टॉप्ड एंजॉयिंग आवर क्रिकेट। शायद जिस वजह से इन लड़कों ने क्रिकेट खेलना शुरू की थी, वो उस जिस्ट को भूल गए हैं कि इन्होंने शुरू क्यों की थी ये क्रिकेट खेलना। और वो एंजॉयमेंट नहीं, फ्रस्ट्रेशन दिखती है, अजीब सी एक एंग्जाइटी दिखती है। मगर शायद साहब, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन अगैन, जो मैंने अजहर साहब के सामने भी रखा था, हाउ मच वुड इट इम्पैक्ट ऑन पीएसएल? जब पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी खराब होती है तो पीएसएल पे कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है? हमें इनफ्लो ऑफ फैंस और स्पेक्टेटर्स क्या दिखेगा इस दफा वैसा ही, या बुरा हो जाएगा? नहीं, हम लोगों की मेमोरीज बड़ी शॉर्ट है, भूल जाएंगे 11 अप्रैल से। और अब तो मुफ्त का कोई टिकट भी नहीं लेना, पैसे भी खर्च नहीं हो रहा है, तो लोग बड़ी तादाद में, लाहौर में तो कम से कम आते हैं। लाहौर के तो लोग बहुत अच्छे हैं, तफरीह को पसंद करते हैं। कराची में इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कराची में इतना, एक गेट पे से दूसरे गेट पे, दूसरे गेट से तीसरे गेट पे लोगों को ये नहीं पता होता पार्किंग कहाँ करनी है, तो कराची में तो लोग इतना नहीं आते। लाहौर में फिर भी बेहतर फैसिलिटीज होती हैं, तो लाहौर में लोग आते हैं। भूल जाएंगे कि न्यूजीलैंड में क्या हुआ, जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे शायद फिर याद आए, लेकिन पीएसएल पे मेरे हिसाब से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। खान साहब, क्यों लोग नहीं आएंगे देखने के लिए? अगर फ़र्ज़ कर लेंगे बाबर आजम खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, शाहीन खेल रहे हैं, हारिस खेल रहे हैं, नसीम खेल रहे हैं, मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं, शादाब खान खेल रहे हैं, फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं, हसनैन खेल रहे हैं, उबैद शाह खेल रहे हैं, हुनैन शाह खेल रहे हैं, सबसे बढ़कर हाफिज टिकट फ्री है। हाँ, फिर जी जी जी, ये हाफिज, अच्छा, वैसे मुफ्त में जो दे दो। जी 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 हाफिज साहब, ये आपने जो नाम लिए हैं ना, माशाल्लाह, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि दे बीन स्टार, दे आर स्टिल द स्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। मगर ये वो स्टार है कि 3 मैचों में, 3 50 ओवर्स के मैचेस में आपकी टीम को कंसिस्टेंटली फाइन हो गया। स्लो ओवर हुआ कि नहीं? स्लो ओवर रेट जी, इसी ने नहीं पूछा, इसी ने नहीं समझाया। वो रिजवान के हाथ में नहीं है ना। पूछते हैं नहीं, मेरी बात सुने, कैसे हाथ में है? कैप्टन को पता होता है, कैलकुलेशंस हो रही होती हैं कि भाई आप इतने ओवर शॉर्ट है, आपने इसको इस तरह आपने ओवरकम करना है। अपने साथ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई कंसिस्टेंटली 3 मैचों में, पहले मैच में 2 ओवर हुए जिसमें 10% आपको फाइन हुआ, फिर 1 ओवर हुआ 5%, फिर 1 ओवर हुआ 5%। कहाँ पर ये लिखा है कि आप ही ने, क्या न्यूजीलैंड नहीं खेल रही थी, उनके क्यों नहीं कम ओवर हुए? मुझे बताएं ना, क्यों नहीं हुए? हाँ, इसलिए कि उनको पता है कि अगर 4 मिनट में ओवर हमने करना है तो वो ओवर हमने विदिन 4 मिनट से ख़त्म करना है। आपने मूवमेंट आपकी जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि आपने भागकर करना है, तेजी से करना है, जिस तरह भी करना है, आपने एक्टिव रहना फील्ड में फौरी तौर पर, बॉल आपने, और आपने अपने जो नंबर ऑफ ओवर्स हैं उसकी कैलकुलेशन में, आपके जहन में, कैप्टन के जहन में, और बाहर जो आपका थिंक टैंक बैठा है वो आपको नर्चर करता है कि भाई इतने ओवर कम है, आपने इन ओवर को जल्दी। आप स्पिनर खिलाते हैं, स्पिनर तो ओवर कर लेगा ना सवेरा, मगर जब आप फास्ट बॉलर्स से अपनी बॉलिंग करवाते हैं तो मुझे बताएं कि वो फास्ट बॉलर्स किस तरह अपने ओवर कंप्लीट करेंगे व्हेन दे आर नॉट क्विक इन द फील्ड। अजहर साहब, ये आदतें लगती हैं डोमेस्टिक में। आप अगर हमारे डोमेस्टिक उठा के देखें, आपको पता चलेगा कि कितने डिले इनिंग खत्म होती है, एक इनिंग में कितने और टाइम ज़्यादा लेती हैं टीम्स। तो जाहिर सी बात है, अगर ये हमने अपने डोमेस्टिक में ही अपने उन कैप्टन्स को, अपने उन फास्ट बॉलर्स को, अपने प्लेयर्स को नर्चर नहीं किया हुआ, तो वो इंटरनेशनल सिनेरियो में भी जाके एग्जैक्टली वही काम करेंगे। मगर एक चीज़, शायद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, बहुत ही ईजिली आकिब जावेद साहब ने जब चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तिताम हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बहुत ही ईजिली एज को एक रीज़न बनाया, और उसके बाद जब हम एज की बात करते हैं तो फिर अब वो न्यूजीलैंड में क्या रीज़न बनाएंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आकिब जावेद ने क्या कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको दिखाते और सुनाते हैं।
और जो है जिस तरह जो आकिब जावेद साहब ने बात की थी, उनका कहना यही था कि बहुत इनएक्सपीरियंस हमारी साइड है, और उस इनएक्सपीरियंस साइड के बाद अगर मैं अब न्यूजीलैंड ओडीआई में देखती हूँ, मैं टी20 की बात ही नहीं करती, ओडीआई के एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, तो कितना डिफरेंस था पाकिस्तान टीम के एक्सपीरियंस का और न्यूजीलैंड टीम के एक्सपीरियंस का। एक बहुत मेजर डिफरेंस था, और वो अगर हम ग्राफ की शक्ल में दिखा सकें सामने, तो सबसे पहले जो स्क्वाड है, जो ओडीआई स्क्वाड है, उसके हवाले से जो है जो एज डिफरेंस, जो एक्सपीरियंस डिफरेंस है, वो ही आपके सामने स्क्रीन पर है। और ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो हाफिज़। हाँ जी, ओवरऑल इसमें जो मार्क्स आपके सामने आ रहे हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़, पाकिस्तान अगर आप देखते हैं तो 549 मैचेस बिल्कुल पाकिस्तान के हैं, और उनके जो हैं वो 305 हैं। ये स्क्वाड का एक्सपीरियंस, आप देखें कि इसमें कितना उसमें खला वक्फा कितना है, 305 और लगभग 150 के करीब चले जाते हैं आप। 396 और 258 ये बैटर्स के जो एक्सपीरियंस है उसमें है, और बॉलर्स का तो खासा है, मतलब 47 है न्यूजीलैंड का और 153 है पाकिस्तान का। सो अब ये वाली जो सिचुएशन है शाहिद साहब, उस पे तो आकिब जावेद साहब उस पे कैसे डिफेंड करेंगे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को? देखें, ऑन अ लाइटर नोट, एक तो बड़ा वैलिड रीजन उनके पास है, वो ये कहेंगे जैसे गले मोहल्ले की क्रिकेट होती है ना, लड़के बड़े कद के ले आए न्यूजीलैंड वाले, उनका हर प्लेयर 6 फीट प्लस है। 6-8 काइल जेंडरसन, 6-6 विल ओरॉक, 6-2 बेन सेयर्स, 6-2 डफी, 6-1 माइकल ग्रेसवेल, उनके तो सारे प्लेयर 6 फीट प्लस हैं। यानी वो बड़े लड़के ले आए थे। बड़े लड़के ले आए तो लंबे कद के, हमारे तो एक भी 6 फीट का, वनडे की टीम देख लें, एक भी 6 फीट का नहीं है, ये तो बड़ी ज्यादती है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, वाकई आकिब जावेद के पास कोई बहाना नहीं होगा। आपकी वनडे की जो टीम थी, वनडे का जो स्क्वाड था, काफी एक्सपीरियंस था, लेकिन बड़े शाकी नजर आए। रिजवान बड़ा कंप्लेन कर रहे थे कि मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, शायद उन्हें 11 खिलाने का भी इख्तियार नहीं है, 11 खिलाड़ियों पर भी मेरी इख्तिलाफात रहे पहले दोनों मैचों में। पहले मैच में किस तरह आप तैयब ताहिर और इरफान खान को एक ही मैच में खिला सकते हैं, जब आपने पार्ट टाइम बॉलर यूज किए, 118 रन 10 ओवर में बन गए, वहीं आप मैच हार गए। और कमेंटेटर बार बार कह रहे थे कि न्यूजीलैंड उस 5वें बॉलर को टारगेट करेगा जो बिट्स एंड पीसेस वाला बॉलर होगा। तो आपके पास सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है रिजवान आएंगे, चेयरमैन से मिलेंगे, अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, और मुझे ये भी खदशा है कि शायद वो कहते हैं कि नहीं, मैं अब कप्तानी नहीं करना चाहता। उन्होंने शिकायत की कि हमें T20 से हटा दिया, लेकिन हमने कोई बात नहीं की, हमने डिसीजन मान लिया। तो ये सारी चीजें उन्होंने जो शिकायत की है शाहिद साहब, आपको वो सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि उन्होंने शिकायत क्या की। और बाकी कम्युनिकेशन गैप की जब बात करते हैं तो बहुत कम्युनिकेशन गैप है पाकिस्तान क्रिकेट में। हमसे बात नहीं की, ये पहली दफा नहीं है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट में ये सुन रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। इफ यू रिमेंबर, सऊद शकील हमारे पास आए थे जिस वक्त न्यूजीलैंड का टूर कर रही थी, न्यूजीलैंड का टूर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका का टूर जिस वक्त पाकिस्तान टीम कर रही, इंग्लैंड के सीरीज के बाद जब इंग्लैंड पाकिस्तान जीता था, वो जो हमने 3 सीरीज ऊपर तले खेली थी, जिसमें जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसमें सऊद शकील से जब पूछा गया था, साउथ अफ्रीका, तो सऊद शकील से जब पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे पता नहीं है। तो शायद साहब ये मसला तो जरूर है कि नहीं पता, मगर अपनी कारकर्दगी से उनको अंदाजा तो है। बिल्कुल है, और मुझे कई जगह पर रिजवान एक कंप्रोमाइजिंग कैप्टन नजर आए। चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी दुनिया कहती रही कि एक रेगुलर ओपनर, एक और स्पिनर स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, नहीं लिया उन्होंने, ना सिलेक्शन कमेटी ने लिया, ना आकिब जावेद ने उसके ऊपर बात की। चेयरमैन तक ने कहा कि हाँ रिव्यू होना चाहिए, अगर हो सकता है तो रिव्यू कर लें। तो रिजवान कई जगह पे मुझे कंप्रोमाइजिंग कैप्टन नजर आए थे। जो उन्हें T20 से निकाल दिया गया, वो और पीछे चले गए। अब हमें ये सोचना है कि आया रिजवान और बाबर हमारी T20 प्लानिंग का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीजें सोचनी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने ये 5 मेंटोर्स हैं और बहुत से प्लेयर्स बुलाकर एक अकाउंटेबिलिटी टाइप की करनी चाहिए कि एक टीम वाइट बॉल की जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से जीतती है, साउथ अफ्रीका को उनकी तारीख की पहली वाइट वॉश करती है सीरीज में, वनडे की, वो कैसे एकदम से पीछे चली गई कि ट्राई सीरीज में एक ही मैच जीता, चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों मैच हार गए, सिलेक्शन की बेकायदगियां हुई, कप्तान को इख्तियारात नहीं है। तो ये सारी चीजों का अहाता करना पड़ेगा और हमारी क्रिकेट और भी पीछे जाए। बिल्कुल, सारी चीज़ों का अहाता ज़रूर करना पड़ेगा, मगर अब जिस तरह फिर से मैं कहूँगी, रिजवान ने कहा कि अब तो PSL है, सो PSL को एंजॉय किया जाए। बट विद दैट, शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। अजहर साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वक्त जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। सवीरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा।
टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।